स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न नंबर 9 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पिछली वीडियोज नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 है P/Q Q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो इसको हल करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बोला हुआ है कि P/Q और जहां पे Q = 0 मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके रूप में हमें अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या लेनी है जो जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत है। ठीक है ना, P/Q Q = 0 के रूप में परिमेय संख्या हमें अपने मन से कुछ भी लेना है जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत हो। तो हम मान लिए स्टूडेंट्स की वह 2/5 है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला मान लेते हैं, मान लीजिए 3/6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमने मान लीजिए 7/16 है। ठीक है, ऐसे डैश 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 आगे तक बहुत सारी संख्याएं ऐसे हो सकती हैं। अब इसके दशमलव प्रसार को निरूपित करने के लिए अब कंडीशन पूछा हुआ है कि क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, जो P/Q होगा, P/Q जहां पे Q = 0, ठीक है, को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए जो Q का गुणनखंड होगा स्टूडेंट्स, Q का गुणनखंड केवल 2 या 5, ठीक है ना, 2 या 5 की घात 2 या 5 की घात अथवा दोनों की घात का होना चाहिए। 2 या 5 की घात का होना, 2 या 5 की घात यहाँ पे का होगा, यह घात यह नहीं है, का होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं यह 2 और 5 के घात के रूप में या दोनों के घात के रूप में हो सकती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो या तो वह संख्या जो भी हर में आ रही है, ठीक है ना, वह 2 अथवा 5 के रूप में होगी, यही शांत दशमलव के रूप में, तब हम उसको निरूपित कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10 है आपका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, आपको ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिसका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी हो और अनावर्ती हो। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब अनवसानी अनावर्ती होता क्या है स्टूडेंट, जब भी इंट्रोडक्शन क्लास हमने लिया था तो उसमें बताया था कि ऐसी संख्या जिसका प्रसार जो है प्रत्येक वैल्यू जो है अलग अलग हो, रिपीट न हो।
तो वह संख्या जो है अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम मान लिए करड़ी में 3, इसका करड़ी में 3, फिर हुआ आपका करड़ी में 5, फिर हुआ आपका करड़ी में 7, फिर हुआ आपका करड़ी में 11, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती है। ये सभी दशमलव प्रसार, ठीक है ना, इन सबका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबका दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती है। अब ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें 3 संख्याएं लिखनी है अपनी मन से कोई भी, तो लिखेंगे ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार लिखने पर, ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार लिखने पर अब हमें अपने मन से स्टूडेंट्स कोई भी 3 संख्याएं लिखनी है। अब वह संख्याएं कौन कौन सी हैं देखिए, 0, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, 0.01, ठीक है, फिर आपका 0001, फिर आपका 00001, ठीक है, ऐसे डैश डैश डैश। फिर दूसरी संख्या लेते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या मान लीजिए 0.202, फिर 002, फिर 0002, फिर 00002, ऐसे डैश डैश डैश। फिर स्टूडेंट्स अगली संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 0.005, ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं 0.005, फिर आपका क्या होगा 0005, फिर स्टूडेंट्स क्या होगा 00005, ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यह सभी संख्याएं क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं। ये सभी संख्याएं, यह जो संख्याएं हैं ये सभी, क्योंकि देखिए प्रत्येक वैल्यू इसकी रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग है, इसलिए यह सभी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें इसके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, किसके किसके बीच का स्टूडेंट्स, तो हमें 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 जो है अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, पहले डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 में 7 से भाग देना होगा पहले, तो भाग देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे 5 में 7 से भाग देंगे। अब जब भाग देंगे तो पॉइंट लगाए तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगाए 10, 7 1 कम 7, ठीक है, फिर माइनस किए तो 3, 30, फिर 7 चौक 28, फिर माइनस किए, यहाँ पे 28 माइनस किए तो 2, फिर 20, अब 7 दूनी 14, फिर माइनस किए स्टूडेंट्स तो 6, फिर 60, 7 8 56, फिर यहाँ पे 4, ठीक है, अब फिर 0 बढ़ाए 40, 7 5 35, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 होगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10 में से 5 गया 5, यह कट हो जाएगा तो यहाँ पे 5 होगा। अब 5 के बाद यह संख्या फिर क्या होगी, यही रिपीट होने लगी, मतलब यही संख्या जो है रिपीट होने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 5/7 बराबर 0.71428 और इस पे बार लगा देंगे, क्योंकि अब इसके बाद यह संख्या जो है क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगी। अब 9/11 का देखते हैं स्टूडेंट्स, अब 9/11 को डिवाइड करते हैं तो 9 में 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब यह क्या होगा, पॉइंट लगाए तो यह 90। ठीक, अब 11/88 माइनस किए स्टूडेंट्स, 10 में से 8 गया 2, 20 हो गया, 11 कम 11, अब यहाँ पे 9 आ गया। अब इसके बाद यही संख्याएं फिर रिपीट होंगी। ठीक है, तो अब 9/11 का 11 को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 9/11 को लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0.81 पे बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इस संख्या और इस संख्या के बीच में हमें जो है 3 अपरिमेय संख्या बताना है। किसके किसके बीच में, यहाँ पे देख लीजिए, 0.0714285 और 0.81 के बीच में, 0.81 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं वह कौन कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे 0.71 मतलब 71 और यहाँ पे 81, इसके बीच में कोई भी 3 संख्या हम लिख सकते हैं। मान लीजिए वह 72 हो सकती है, 73 हो सकती है, 74 हो सकती है। ठीक है, तो हम इसके बीच में कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने लिखा 75, तो हम पहली संख्या लिखते हैं तो क्या होगा 0.75, अपरिमेय होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, 0.75 075 0075 00075 और ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे डैश डैश डैश। फिर अगली संख्या लिखते हैं, तो अगली संख्या मान लीजिए हमने लिखा 76 ले लेते हैं, तो 0.76 फिर 076 फिर 0076 फिर 00076 और ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट, और मान लीजिए अब आगे हम और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 80 ले लिया। ठीक है, तो 0.80 फिर 8008008, ठीक है, और फिर 00008 डैश डैश डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बीच में 0.71 4285 और 0.81 के बीच में यह 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट्स तो इसको जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 है आपका, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है। तो यहाँ पे करड़ी में 23 है। अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकेंगे तो वह अपरिमेय संख्या होगी। तो इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यह क्या होगा, अपरिमेय होगी। यह क्या होगी, अपरिमेय होगी। यहाँ पे दूसरा है 12 का दूसरा है करड़ी में 225। अब इसका अगर वर्गमूल निकालें स्टूडेंट्स तो वह क्या होगा 15, और 15 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 15/1 लिख सकते हैं। यह p/q के रूप का है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा स्टूडेंट्स वह भी संख्या परिमेय होती है। तो यहाँ पे इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत है, मतलब यहाँ तक जाते जाते यह संख्या कट गई। अगर इसको हमें वैसे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट अगर हम रिमूव करें
तो यह हो जाएगा 3796 और डिवाइड बाई 10000। ठीक है, तो यह जो है पूरा पूरा अगर हम भाग देंगे तो कट जाएगी, इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा, इसलिए यह भी क्या होगी, परिमेय होगी स्टूडेंट्स, यह भी क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7.478478, ठीक है, यहाँ पे यह संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो जो संख्या रिपीट होती है वह भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यह भी क्या हो गई, परिमेय होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, परिमेय होगी। अब यहाँ पे है, यहाँ पे 1.1.001 अब यहाँ पे देखिए यह संख्याएं सभी अलग अलग हैं, सेम संख्या नहीं रिपीट हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यह आपका अपरिमेय हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, यहाँ भी फोर्थ लिखा गया, यहाँ पे फोर्थ तो यह फिफ्थ है। ठीक है ना, यह आपका फिफ्थ है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13 है आपका, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। मतलब 1 और 2 के बीच हमें जो है अपरिमेय संख्या बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको हमें कैसे हल करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हम मान लेंगे स्टूडेंट्स कि माना, लिख लेते हैं, माना x तथा y, x तथा y, ठीक है, यह दो वास्तविक संख्याएं, x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब यह दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी। अब लिखेंगे x और y के बीच अपरिमेय संख्या बराबर, इसके बीच की अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, बराबर करड़ी में x y। ठीक है, अब हम 1 और 2 के बीच में अगर कहें, 1 और 2 के बीच में अपरिमेय संख्या कहें तो वह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 x की वैल्यू और 2 जो है y की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम क्या लिखेंगे, करड़ी में 1 गुणे 2, अब गुणा हो जाएगा तो करड़ी में 2, तो 1 और 2 के बीच जो है स्टूडेंट्स यही एक अपरिमेय संख्या होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्याओं को बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें 1/3 और 1/2 के बीच जो है हमें परिमेय संख्याओं को बताना है, 3 परिमेय संख्याओं को। तो अब इसके बीच पहली परिमेय संख्या निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो 1/3 और 1/2 के बीच पहली परिमेय संख्या बराबर, देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देते हैं। फार्मूला होता है 1/2 और x प्लस y, मतलब यह x की वैल्यू, यह y की वैल्यू, और यहाँ पे 1/2 होता है। ठीक है ना, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे 1/2। ठीक है, फार्मूले से x की वैल्यू आपकी क्या है 1/3 और प्लस y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1/2। इसको हल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट्स वह क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 2 जा 6,
6 2 और यहाँ 2 3 जा 6 3, ठीक है, या 3 और 2 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2 3 जा 6 2 6 जा 12, तो 5 डिवाइड बाई 12, यह जो है पहली परिमेय संख्या हो गई। अब दूसरी परिमेय संख्या के लिए एक बार यह संख्या लेंगे और यह संख्या लेंगे जो आया है, तो लिखेंगे 1/3 और 5/12 के बीच दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी उसके लिए 1/2, और यहाँ पे अब क्या होगा 1/3 और प्लस 5/12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 12 ही होगा, 3 4 जा 12 4, और यहाँ पे 12 1 जा 12, यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 1/2। इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा फाइनली 5 4 9, या 9 और बटे में 12 दूनी 24, ठीक है स्टूडेंट्स, 9/24। अब 1/2 और 5/12 को लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे 1/2 और 5/12, 5/12, ठीक है, 5/12 के बीच तीसरी परिमेय संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 5/12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हुआ 12, 2 छक्के 12 6, और यहाँ पे 5, ठीक है ना, 12 कम 12 और 1 बचे 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यह 1/2 मल्टीप्लाई 6 5 11, या 11 हो गया, और यह 12 दूनी 24, ठीक है। अब 1/3 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी उसको लिख लेते हैं। 1/3 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। पहली देखिए 5/12, ठीक है, 5/12। दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी 9/24, तथा तीसरी क्या है स्टूडेंट्स 11/24। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद।